महाराज की जय। चिदंबर नमस्ते चिंतितांत प्रदायिने औदुंबर सदावास चिदंबर नमस्ते। औदुंबर निवासी भक्ताभिमानी राजा चिदंबरेश्वर महाराज की जय। जय। राजा महाराज एक मांगनी करते हैं। पहला वो उन्होंने बोलता है सर्वालागी नाम मात्रा यावी रोन यात्रा सुखी वावे सर्वजना भवरोग भोजन। इसका इच्छा क्या है? पहला ये भवरोग से मुक्त होना का इच्छा है उसका। और एक मांगणी है तुझी मंडळी जाणं त्यांची करी संरक्षण त्याचे भक्ती झेलावणं तुझे चालवी भजन करी उद्धार सर्वांच्या जीव जंतु मानवाचा चिदंबराहो दासाच्या मनोभावी अंतरेचा त्याचे भक्ती झेलावणं तुझे चालवी भजन। ऐसा है ना अभी यही चल रहा है। उसका मर्जी से सब भी चल रहा है। मेरे को हिंदी भी नहीं आता बरोबर परंतु थोड़ा मराठी भी नहीं आता कन्नड़ा भी बरोबर मैं आता बोले भी नहीं आता परंतु ऐसा इसकी मर्जी से थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ। देखिए आप कैसा समझना मेरे को मालूम नहीं मेरे को बराबर नहीं आता। हाँ तो देख ये बड़ा वाला है इसलिए थोड़ा समझता है। हमारा संप्रदाय में ये राजा महाराज जी बोलता है। राजा महाराज कौन है? हाँ तुकाराम महाराज जो अवतार है और पीछे नामदेव महाराज और इसके पीछे ऐसा है ना तो बोलता है। हाँ हम तो जब चिदंबर महास्वामी जी स्वामी ने उसको हाँ ये सिर पर हाथ रखा है वो बोलता है ज्ञानोदय झाला चिदंबर ज्ञानोदय झाला। बोल हाथ ठेविता सिरी मागील जन्माचे मजे चिदंबर ऐसा बोलता है। चिदंबर महास्वामी को वो बोलता है महाराज मैं कौन है मेरे को मालूम हुआ। आप नरसिंह हुआ था तब हम प्रहलाद वो राम अवतार में हम अंगद था कृष्णावतार में उद्धव था। वो कलयुग में 3 रूप 3 नाम नामा तो क्या इतना अभंग है महाराज हमारे पास तो अभंग है। आप मराठी वाले हैं समझ सकते हैं। हमारे पास तो 1,28,000 अभंग है राजा राम महाराज का। ये तो क्या महाराज ये तो बाबरगांव में तो वो तो मूल थोड़ा मूडी लिपि में है वो तो क्या है समझने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ये गिंडे महाराज करके वो तो गढ़गांव में था। उन्होंने टोटल जिंदगी बोले तो 43 इयर्स 43 इयर्स बोले तो कितना होता है 43 उतना वर्ष उन्होंने सिर्फ अभंग एक पांडव महाराज करके था उन्होंने कहा था उसको देता था वो तो बैठ के लिखता था उसको इतना अद्भुत अभंग लिखा है 43 इयर्स सभी चाहिए उसका ये क्या है ये जन्म अभंग लिखने के लिए वो किया है। इस सभी में ग्रंथ को एक गाथा को राजा मठ में वो दिया है। ये सभी अभंग मेरे पास है। आप थोड़ा पढ़ भी सकते हैं थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा ये कर सकते हैं बहुत अच्छा। एक बार जरूर आ जाओ वहाँ देखो उसमें अभंग ऐसा है महाराज। वो नामदेव महाराज ने उस जन्म वो क्या किया था शतकोट अभंग लिखने का तो शपथ किया मालूम है पंडित लोग भी है यहाँ। हाँ अच्छा पंडित में क्या है एक संप्रदाय
है। हमारा संप्रदाय में भी थोड़ा संप्रदाय और राजा रामा जी होता है, हम तो कौन है मालूम है, हम तो एक गुरु परंपरा भंग करके हमारा एक पंडरी संप्रदाय में गुरु परंपरा है महाराज, दो गुरु परंपरा है। हमारा परंपरा में 4 गुरु परंपरा भंग है। गुरु परंपरा भंग में वो तो ज्ञानेश्वर में है, लास्ट 18 अध्याय में वो गुरु परंपरा क्षीर सागर परिसर होते हैं, उसमें ही देखो सभी बराबर है। उसका क्या है, वो पहला आदिनाथ गुरु शंकर जी ने पार्वती को बोला, पार्वती को बोलने के समय पर वो विष्णु को वो तो क्या है, वो तो समुद्र में थोड़ा क्षीर सागर में अंदर एक मत्स्य के घर पे बैठ कर वो न सुना, उसको मत्स्य का नाम हुआ। मत्स्य बोधे सप्त श्रृंगारागी भक्नवयागी भूत से भक्ना बोलो चौरंगी, चौरंगी मीननाथ, मीन गोरखनाथ, गोरखनाथ गोरखनाथ ने बोला केला तो मीनासी, मीने गोरखासी बोध केले केला सामवायसे अद्वयानंदीशी बोध पडे, अद्वयानंदाने बोध सांगितला गैडीनाथ झाला सुखी, गैडीनाथ से निवृत्तिनाथ से ज्ञानेश्वर। इस संप्रदाय में दया राजा राम में ऐसा होता है। और लास्ट अभंग में एक अद्भुत वहां लिखा है, ये तो ज्ञानेश्वर महाराज का आगे कौन है उसमें नहीं है ना महाराज, आगे नहीं। राजा राम जी बोलते हैं पुढे संप्रदाय झाला ज्ञानेश्वर, ज्ञानपरात प्रसिद्ध बोध, सिद्धेश्वर बोध बाळेश्वर लागे तेने मुझे पैकी सांगितले, त्याची या कृपेने भेटला ईश्वर स्वामी चिदंबर दास में, ऐसा बोलता है। ज्ञानेश्वर महाराज के नंतर सिद्धेश्वर महाराज, सिद्धेश्वर के नंतर बाळेश्वर महाराज, बाळेश्वर महाराज ने मेरे को ये वारकरी संप्रदाय दिया करके बोलता है। बाळेश्वर महाराज ने मेरे को दिया, हमारा संप्रदाय का मूल गुरु है, ये तो भगवान है। चिदंबर महाराज तो भगवान है, हमारे लिए तो भगवान है। हम सब भी क्या करते हैं, चिदंबर नामस्मरण सिर्फ चिदंबर नामस्मरण करते हैं, ये तो बराबर है। परंतु हमारा गुरु तो राजा राम महाराज है। हमारा ऐसा है, वहाँ तो क्या है महाराज, कागड़ा सभी चिदंबर महाराज को होता है। वहाँ तो ये गुरु परंपरा में आता है ना, क्या है ये संप्रदाय के क्या है, तो थोड़ा टोपी लगाने का ऐसा एक संप्रदाय अद्भुत है। वहाँ तो 1 लाख तक वहाँ भक्त लोग आते हैं। यहाँ हमारे मंदिर में जयंती आता है ना, षष्ठी को, कार्तिक षष्ठी को, जयंती को, वहाँ 1 लाख के ऊपर तो लोग आता है। और तो हम हमारे मंदिर को 100 वीणा गिंडी आता है। सभी राजा महाराज एक और एक बोला है, ये शिव विटू है समान, कली माझी एक वचन, हाँ अज्ञान से अंतर मनोने आला चिदंबर, हाँ दास कली माझे हो वचन दोन्ही चालावे समान, दास म्हणे पाहते उन्हें त्यासी रवरव भोवणे, ऐसा उसका है। ये पंडरी संप्रदाय और ये चिदंबर संप्रदाय दोनों एक ही है, ये तो ये अलग अलग है। परंतु ये नाम में इतना क्या पावर है, चिदंबर नाम स्मरण आपको सब भी जानता है। चिदंबर नाम में क्या क्या है सबको मालूम है। और एक पंचाक्षरी मंत्र करके है ना, मालूम है आपको, शिव पंचाक्षरी 500 कोटी शिव पंचाक्षरी एकदा उच्चारे चिदंबर, तेव्हा ते समान पुण्य होत असे बोलत ऐसे व्यास में, ऐसा राजा महाराज बोलता है। शिव पंचाक्षरी मंत्र बोले तो वो तो अद्भुत है, परंतु ये शिव पंचाक्षरी 500 कोटी शिव पंचाक्षरी, 500 कोटी शिव पंचाक्षरी, तेव्हा ते समान पुण्य होत असे बोलत ऐसे व्यास में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये व्यास महर्षि ने बोला है। चिदंबर बोले तो 500 कोटी शिव पंचाक्षरी मंत्र, उनमें इतना पावर है तो एक ही चिदंबर नाम में आता है, इसलिए चिदंबर नाम तो बहुत है। और एक कैलाश जी ने ये मंत्र बोला क्या है, वो तो कोटि अश्वमेध कोटि कन्यादान नवेते समान नाम है, बोला था ना, है ना, इतना अद्भुत पावर है। हम तो बहुत भाग्य से हम यहाँ आए। ये महाराज ने ऋषि महाराज ने मुझे लेकर आया, बहुत खुश हुआ।
इतना लोग को ये समय पर थोड़ा देख के बहुत खुश हूँ मैं। वहाँ तो 40-50 लोग आते हैं वहाँ डेली हमारा मंदिर में भजन वगैरह चलता रहता है, परंतु 50 लोग तक आता है वहाँ। यहाँ तो देख के बहुत खुश हूँ मैं। ऐसा रहने दो और 1000 और ऐसा थोड़ा लाख तक होने का हमारी इच्छा है। ये तो गुरु दिया हुआ भिक्षा है क्योंकि गुरु को उन्हें अंदर रखना चाहिए। उन्होंने दिया मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, ऐसा है। ये तो आपका भक्ति तो पर है, परंतु गुरु कैसा है हमारा गुरु, इतना अद्भुत गुरु है। उसको अंदर रखो, उसको पूजा करो। वो क्या बताया है, बोला है ना, चिदम्बर नाम बोलते रहो, बोल के थोड़ा वो चलते रहो। इतना अद्भुत है महाराज, ये तो बहुत खुश हुआ। अब जरूर थोड़े क्या गड़बड़ हो रहा है, परंतु समझ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो ये प्रास गीत वगैरह ऐसा नहीं हो रहा है। पहली बार हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र का आके पहली बार हिंदी में बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा ये हो रहा है। बहुत खुश हुआ। आपकी वाणी है ना, राजाराम महाराज जी की जैसी वाणी है। आप हमारा गुरुजी ने हमको ये गुरुजी का एक संकल्प किया है। ये तो चिदम्बर चतुराक्षर में, ये तो आप गुरु तो षडाक्षर मंत्र दिया, शिवचंद्र दिया है, बहुत अद्भुत है। वहाँ तो हमारा बाप भी शिवचंद्र बोलता था। मेरे को हमारा दादाजी ने मेरे को चतुराक्षर मंत्र दिया, वो भी अद्भुत है। ये तो रहने दो। हम वहाँ क्या है कि ये चिदम्बर नाम का ये लिखित नाम जब प्रयत्न कर रहे हैं, शतकोटि लिखित नाम जब प्रयत्न कर रहे हैं। ये लिखने से क्या होता है, वो एक अभंग है राजा राम का, लीता मुखी नाम चिदम्बर शतकोटि यज्ञ घड़ती त्याना, ऐसा है। वो तो जप करने से क्या होता है, और टीवी देख देख के जप करता है, हाँ बोलता है जप करता है, ऐसा करने से क्या है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। और कितना हो रहा है, 1 से 1000 हुआ। हमारा तो ये वहाँ जप कर रहा था एक, उन्होंने ऐसा करता था, कितना हुआ, 20,000 हुआ। वो 10 मिनट के अंदर 20,000 हमको ले देते थे, ऐसा नहीं बराबर होता। इसलिए वो तो लिखने से क्या होता है, आप पहला बैठना पड़ता है, लिखना पड़ता है, और देखना पड़ता है, और बोलना पड़ता है। ऐसा 4 तीनों एक कार्य एक ही ऐसे होता है। इसलिए जब थोड़ा लिखते रहो। ये लिखने के बाद ये सभी ग्रंथ जोशी ने बोला मेरे को, महाराज ने, वहाँ भी है, यहाँ भी है। थोड़ा मेरे को क्या है, आप इतना लिखते हैं उतना अद्भुत होता है। थोड़ा लिखे भी दो, मेरे को दो, हमारा मंदिर को दे दो। हमारा क्या है, वहाँ एक दत्त मंदिर बना रहे हैं। वहाँ का दत्त मंदिर बोले तो हम तो पहला नाथ संप्रदाय है, राजा राम महाराज ने मूल तो नाथ, ये नाथ संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय कहाँ तक था, निवृत्ति नाथ तक, नाथ था। और मौली ने क्या किया, वो तो थोड़ा समझ गया, एक करीब जब तो बहुत कठिन है, नाथ संप्रदाय का नियम तो बहुत कठिन है। इसलिए उन्होंने क्या बोलता है, ये कब्बी के नंतर गन्ना कब्बू कब्बी गन्ना गन्ना बोलता है ना। गन्ना खाने के लिए थोड़ा दान चाहिए ना, साकर खाने के लिए और रस पीने के लिए कुछ नहीं। समझा? हाँ, ये तो नाथ संप्रदाय का तो पहला पुरुष होना चाहिए था, और स्त्री को वो तो अधिकार नहीं था, बालक को भी नहीं था, बुढ़ा को भी नहीं था। वो संप्रदाय थोड़ा चलाने के लिए थोड़ा ये पुरुष लोग चाहिए था। वो तो संसार नहीं रहना चाहिए। ये वारकरी संप्रदाय कैसा है, और कैसा भी जात ये दो कुछ भी नहीं। चिदम्बर मंत्र कैसा बोलना चाहिए,
राजा रामाजी बोलता है येता उठता बसता स्नान पूर्ण करता शुद्ध अमंगल जरी चिदंबर में कई ईसा भी चिदंबर बोलते रहो चिदंबर बोलो चिदंबर बोलते रहो बोलता रहो। इसलिए ये तो ये पहला क्या है ये तो ये देख रहा हूँ ये तो निष्कल नशा है बहुत बहुत कुछ ये जपा करने का क्या है कुछ ना कुछ मन में कुछ ना ये चाहिए ऐसा इच्छा रहता है लेकिन थोड़ा देखने से क्या कुछ ऐसा नहीं लग रहा है परंतु 2-3 लोग हैं परंतु ये तो आपको गुरु की क्या इच्छा है वो तो वो चल रहा है उनकी मर्जी से आप चल रहे हैं इसलिए आपको इतना आनंद हो रहा है इतना आनंद हो रहा है इतना आनंद हो रहा है ये तो ऐसा ही गुरु आज्ञा छुपाए हाथ जोड़ी ब्रह्मादि का कुछ भी करना चाहिए वो गुरु की बात है ना वो तो थोड़ा पालन करो वो क्या महाराज वो तो ब्रह्मादि का आपका पाय राजा मतलब एक बात बोलता है ये तो ये भी ये भजन किया है ना ये भजन को वो राजा रामायण बोलता है ये भजन गंगा बोलता है ये भजन गंगा बोलता है ये इसमें एक अद्भुत भंग महाराज हमारे पास है थोड़ा बराबर है बोले नहीं आ रहा है परंतु भी तो ऐसा आता है ऐसे बोल रहा हूँ ये क्या है महाराज ये गंगा को जाने से गंगा के थोड़ा नहाने से गंगा से डुबकी लगाने से क्या होता है क्या पवित्र होता है शरीर पवित्र होता है और पाप दूर होता है ना ऐसा शास्त्र में लिखा है पहला गंगा के वो स्नान करने के पहले वहां जाना चाहिए पहला और कैसा रहता है महाराज ये आप वहां जाता है और आने के वक्त पर पत्नी को है क्या कितना है क्या खाने में बनाएंगे और फिर वो पाप फिर आता है वापस आता है वो तो एक पेड़ में और तो ऐसा बांध के पड़ा ऐसा फिर आता है घर के आने से वो सभी बात फिर सभी पाप आता है ये भजन गंगा में क्या है मालूम है ये भजन गंगा इतना अद्भुत है इतना ये क्या है इसको कुछ भी ये क्या है श्रम बिल्कुल नहीं आप भजन करते रहो वो गंगा आपके आगे आपका पैर चुपता है क्योंकि नहीं ऐसा मत क्या थोड़ा पाठ नहीं है इसलिए थोड़ा मैं 2 दिन के पहले वो थोड़ा वो तो पढ़ रहा था आया है इसलिए आप भजन गंगा में सदा काल स्नान कर रहे हैं इसलिए आपको धन्य धन्य है आपका माता पिता भी धन्य धन्य संत चरणीचे रज जरी लागता सहज पापे सकुल पडती मनोमल ते जळती बुद्धी पश्चाताप हुई त्रिविधताप दूर जाए त्याचे चरणीचे नंबर दास ठेवी निरंतर ऐसा राजा राम बोलता है हम भी आपकी चरण के सदा का रहना चाहिए ये तो राजनीतिक इच्छा है हमारा भी ऐसा दे दो आपका क्या है आपका मन में तो इतना क्या है धड़ा भक्त है ना हम एक निष्ठा है हमको भी थोड़ा दे दो वहाँ का ऐसा है इसलिए दिखाने के लिए आप लोगों को आना चाहिए थोड़ा ऐसा करो आप घर में सब्जी रखा है ना ये निष्ठा भक्ति सभी घर में रखा है थोड़ा आने के वक्त पर इतना थोड़ा ये लेके आओ वहाँ राजा रमन थोड़ा आप देवो हमको भी आनंद करो ऐसा इच्छा है भगवान आपको सदा का आनंद से रखे आपका चिदंबर नामस्मरण तो निरंतर करे आपको जो अच्छा होता है औदुंबर निवासी अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त